अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन के न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हिंदुस्तान में पिछले 9 सालों में सबसे बेहतर मुजाहरा करने वाली रियासत है तेलंगाना। केटीआर का पीएम मोदी को चैलेंज, कहा तेलंगाना जैसा परफॉर्म करने वाली किसी भी एक रियासत का बताएं ना। सिद्दीपेट में अवामी जलसे से हरीश राव का खिताब, तेलंगाना की फलाही स्कीमात की तारीफ की तो वहीं बीजेपी पर डबल इंजन सरकार का नाम लेकर की तनकीद। सिंगारेड्डी को पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन करने की साजिश रच रही है मोदी सरकार। महाधरना में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पी अजय कुमार ने किया बीजेपी हुकूमत को खबरदार। सब्सिडी लोन, डबल बेडरूम स्कीम के बाद अब इफ्तार के नाम पर मुसलमानों को धोखा दे रही है तेलंगाना हुकूमत। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर सूफी खैरुद्दीन कादरी का बयान। अननोन एप्लीकेशन फोन में डाउनलोड करने से महेश्वरम एसीपी ने आवाम को किया खबरदार, बताया कि किस तरह फोन से तुम्हारा बैंक अकाउंट हो सकता है खाली। और कैब ड्राइवर्स को लूटने और उनकी कारें चुराने वाले दोनों आदि चोर गिरफ्तार। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट पुलिस ने की पहाड़ी शरीफ पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर आईटी केटीआर ने आज फिर ट्वीट करके पीएम मोदी पर तंज व तनकीद की है। साथ ही मिनिस्टर केटीआर ने पीएम मोदी को टैग करते हुए चैलेंज किया कि वो गुज़िश्ता 9 सालों में तेलंगाना से बेहतर मुजाहरा करने वाली किसी भी एक रियासत का नाम बताए। ट्वीट की शुरुआत में उन्होंने तेलंगाना रियासत के अचीवमेंट्स गिनवाते हुए लिखा कि हिंदुस्तान की सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रोथ वाली स्टेट, पहली स्टेट जो हर घर तक पीने का पानी फराहम करती है, दुनिया की सबसे बड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने वाली रियासत तेलंगाना, हिंदुस्तान की बेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाली रियासत, दुनिया का वैक्सीन हब रखने वाली रियासत। तेलंगाना की हौसला अफजाई के लिए पीएम मोदी के पास एक लफ्ज भी नहीं था। उन्होंने ओछी सियासत की वजह से बेहतर मुजाहरा करने वाली रियासत को खातिर में नहीं लाया। सिद्दीपेट जिला हेडक्वार्टर वाक़े पुलिस कन्वेंशन हॉल में मुनक़्क़द एक तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव ने खिताब किया। इस मौके पर स्टेज पर एमएलसी फारूक हुसैन, जिला पंचायत सदर रोज शर्मा, कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल व दीगर मौजूद थे। इस दौरान हरीश राव ने यूपी की डबल इंजन की सरकार कहते हुए बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और तेलंगाना के फलाही स्कीमात के बारे में भी तफसीली जानकारी दी। మొన్న 2021-22 పోయిన యాసంగి దాకా వానకాలం యాసంగి కలిపి 1548 కోట్ల రూపాయల వడ్లు వండినాయి. ఎక్కడ 138 కోట్లు ఇంకేదో మళ్ళా మీదికి మాటలు చెప్తున్నారు. ఉల్టా ఇంకా మననే తిట్టేపోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మనం ఆలోచించుకోవాలి. తెలంగాణ ప్రజలం ఇంత మంచి సర్కార్ దొరకదు. అదే బీజేపీ ఉత్తరప్రదేశ్లో డబుల్ ఇంజన్ గవర్నమెంట్ ఉన్నది. ఆ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఇప్పటికీ 20 లక్షల ఆయిల్ ఇంజన్లు ఉన్నాయి. కరెంటే లేదాడ. వెనకడ మనకు ఆయిల్ ఇంజన్ లేకపోవు. ఇప్పటికీ ఉత్తరప్రదేశ్లో డబుల్ ఇంజన్ గవర్నమెంట్లో ఆయిల్ ఇంజన్ మీద డీజిల్ పోసుకొని నడుపుకొని రైతులు వ్యవసాయం చేస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. ఇక నీ డబుల్ ఇంజన్ అట్లున్నది. తెలంగాణలో ఎక్కడైనా ఆయిల్ ఇంజన్ కనబడుతుందా? బోరు బండి కనబడుతుందా? బోరు బండ్లు మాయమైనాయి, ఆయిల్ ఇంజన్లు మాయమైనాయి, కరెంటు మోటార్లు మరమ్మతు చేసే దుకాన్లు కూడా మాయమైనాయి. మోటార్ కాలుడే బంద్ అయిపోయాయి, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలుడే తక్కువైపోయాయి. ఇంత మంచి సౌలతు ఎక్కడ కూడా జరగదు. మన మండలం గొప్ప మండలం, మన సిద్దిపేట మండలం. ఆదర్శ గ్రామాలు ఎంత అద్భుతంగా జాతీయ స్థాయి అవార్డులు. ఈ సిద్దిపేట రూరల్ మండలం ఢిల్లీలో అవార్డు తెచ్చుకున్నది, జాతీయ స్థాయి అవార్డు తెచ్చుకున్నది. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पी अजय कुमार ने कहा है कि मरकजी हुकूमत सिंगारेड्डी को पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन करने की साजिश रच रही है। हाल ही में एक मरतबा फिर सिंगारेड्डी में कोयला खदानों की नीलामी के मरकज के फैसले के पेश नज़र कोयतागुड़म में बीआरएस पार्टी की क़यादत में मोदी सरकार के खिलाफ महाधरना प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया।
जिले के MP, MLA और MLC बड़ी तादाद में पार्टी के लीडर व कारकुनों ने इस महाधरना को कामयाब बनाया। इस मौके पर बात करते हुए पुवाड़ा अजय कुमार ने बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार मरकज़ की मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि सिंगारेनी सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये तेलंगाना रियासत के लिए एक सोने की कान है। अजय कुमार ने कहा कि एक तरफ तेलंगाना हुकूमत ने बार बार मरकज से सिंगारेनी के प्राइवेटाइजेशन की कोशिशों को रोकने की अपील की, ताहम मोदी हुकूमत ने नीलामी के अमल को एक बार फिर सामने लाया है। ధర్నా కార్యక్రమం ఉన్నా కూడా మరి ఇంత ఎండలో కూడా బీఆర్ఎస్ శ్రేణులందరూ కూడా ఈ మహాధర్నాని విజయవంతం చేసినందుకు మీ అందరికి కూడా శిరస్సు వంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ తెలంగాణ సమాజం సింగరేణిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీదనే ఉంది. తెలంగాణకి ఒక సిరుల గని లాంటి తెలుసు. సింగరేణి బొగ్గు గనుల ద్వారా మనం బొగ్గును వెలికి తీయటమే కాకుండా సింగరేణి ఇక్కడ విద్యుత్తును కూడా ఉత్పత్తి చేస్తా ఉంది. ఈ ప్రాంతాల్లో సింగరేణి ఉన్న ప్రాంతాల్లో బొగ్గు గనులు ఉన్న ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ కల్పనతో పాటుగా మౌలిక వసతులు కూడా సింగరేణి వల్లనే ఏర్పడతా ఉన్నాయి. రోడ్లు కానివ్వండి, విద్యాలయాలు కానివ్వండి, లేకపోతే ఇతరత్ర వస్తువులు కానివ్వండి, సింగరేణి వల్ల మనకి లాభం జరిగింది. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रमज़ान किट्स आज याकूतपुरा MLA सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों मस्जिद बगदादिया में तकसीम किए गए। इस मौके पर संतोष नगर कॉरपोरेटर मुजफ्फर खान, डॉक्टर यासीन और दीगर मौजूद थे। नगर के इलाके में मस्जिद बगदादिया मामा बख्तार हट में आज गवर्नमेंट की तरफ से रमज़ान के जो गिफ्ट दे रहे हैं उसकी तकसीम अमल में लाई गई। संतोष नगर के पूरे बल्दी हल्के के एहलियाने बल्दी हल्का संतोष नगर सबको एक जगह बुला के वहाँ पे वो गिफ्ट की तकसीम की। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत है कि जब भी गवर्नमेंट के ऊपर इमदाद आती है बिला ताखिर उसको फौरी तकसीम करना चाहिए ताकि लोग उससे इस्तेफादा कर सकें। चुनांचे आज यहाँ इफ्तारी मजालिस के सुदूर मुतमद्दीन के बगदादिया मस्जिद मामा बख्तार हाट में जो सब ये तकसीम करें और हमारे एरिया कारपोरेटर मुजफ्फर साहब इस वक्त पर मौजूद है। इफ्तारी मजालिस के तमाम सरगर्म लोग यहाँ पे इंतजाम किए हैं। बहुत पुरसुकून अंदाज से लोगों में तकसीम की गई है। अभी दूसरे इलाकों में भी इसी नजर से काफ़ी इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये काम की तकमील करेंगे ताकि ईद से पहले यह खत्म करना ज़रूरी है। तो इमदाद आते जा रही है, लोगों को देते जा रहे हैं। शुक्रिया। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर सूफी खैरुद्दीन कादरी ने तेलंगाना हुकूमत पर सब्सिडी लोन के नाम पर, डबल बेडरूम स्कीम के नाम पर और फिर अब दावत इफ्तार के नाम पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, 12 अप्रैल को हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब की दावत इफ्तार का ऐलान हुआ है। यहाँ पर मुझे ये बात कहने में कोई परेशानी नहीं है, कोई आर नहीं है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब 2014 से अभी तक सिर्फ चॉकलेट पार्ट से इख्तियार किए हुए हैं। मुसलमानों के बुनियादी मसाइल को नजरअंदाज करते हुए रमजान में एक शोबदा का जो ना आगाज किया है, जिसमें 200-250 रुपए के कपड़ों का पैकेट और एक वक्त का खाना और दावत इफ्तार के नाम पर मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ किया जा रहा है, मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है। इस दावत इफ्तार में जो तूफान बदतमीजी के मनाजिर देखने में आते हैं, सबसे बड़ी जो ना सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि KCR की दावत इफ्तार में 30% भी मुसलमान नहीं होते और जो रोज़दार होते हैं उनको पुलिस बाहर रोक देती है। और सबसे बड़ा मजाक तो ये है, जो रोज़दारों के लिए खाना तैयार किया जाता है वो इफ्तार के टाइम से पहले ही वो बेरोज़गार और दीगर कम्युनिटी के जो लोगों को बुलाया जाता है वो लोग वो खाने को ख़त्म कर देते हैं और असल रोज़दार को खजूर भी मैसर नहीं होता। तो ये KCR इब्तिदा से मुसलमानों को धोखा देने का तहिया कर चुके हैं।
माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नाम पर सब्सिडी लोन के नाम पर धोखा दिया गया। मैं पूछना चाह रहा हूं, हमारे केसीआर साहब को 2,16,000 दरखास्तें जो ना तलब किए गए, अभी तक एक को भी जो है ना सब्सिडी लोन नहीं मिला और उस लोन के लिए जो है ना बैंक का जो लुज़ुम रखा गया है, आपने सुधीर कमीशन के सिफारिशात को भी नज़रअंदाज कर दिया। वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देने का वादा किया, धोखा दिया गया और जो है ना डबल बेडरूम स्कीम में मुसलमानों के अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया। माइनॉरिटी बजट में मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया। बराए नाम का बजट जारी किया गया और वो भी जो ना एक साल में ख़त्म नहीं होता, आधे से बढ़ के हुकूमत फिर उसको जो ना वापस ले लेती है। तो ये मुसलमानों के साथ ये धोखा हर कदम पर किया जा रहा है और इफ्तार पार्टी के नाम पर भी धोखा दिया जा रहा है कि जो रोजदार होते हैं वो महरूम होते हैं। और मुझे अफसोस तो इस बात का होता है कि जो लोग जो मुसलमान बनकर जो इफ्तार पार्टी में जाते हैं, क्या उनको अपनी जो है ना मिल्लत के साथ ये हुकूमत तेलंगाना का धोखा देने का रवैया नजर नहीं आ रहा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। डायरेक्टर MS नेट एकेडमी व चेयरमैन क्रिसेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आदिलाबाद मोहम्मद बिलाल की जानिब से शहर मुस्तक़िर आदिलाबाद के MS बिल्डिंग क़दीम इस्लामिया मॉडल स्कूल शांति नगर में 1 रमज़ान मुबारक से ख़वातीन व तालिबात के लिए समाअत कुरान के मजालिस का एहतमाम किया गया, जिसमें हज़रत मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुस्सामी इमाम व ख़तीब मस्जिद अबू बकर ने रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत व मुंतखब कुरानी आयात का तर्जुमा व खुलासा बयान किया और ये सिलसिला 1 रमज़ान से 17 रमज़ान तक जारी रहा। आज बरोज़ इतवार ख़त्म कुरान के अख्तिताम पर यौमुल फुरक़ान व ख़त्म कुरान के उन्वान से एक तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मौलाना साद ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। और उन सब के हक में अल्लाह ताला अपनी रज़ा का फरमाना उन सब के हक में लिख दे अल्लाह ताला। और इसी तरीके से जिन लोगों ने तरतीब के साथ पढ़ने का इरादा किया, रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह 1 मई से उन तरतीब की क्लास का आगाज़ होगा। जो शादीशुदा ख़वातीन है या गैर शादीशुदा है, जो तरतीब से कुरान करीम पढ़ना चाहती है, वो बहुत सारे नाम आए हैं और फिर भी अगर यहाँ पढ़ना चाहती हैं तो बिलाल साहब के दिया उनकी बहनें और इसी तरीके से तो जितने दिन गुजर चुके हैं बड़ी नामकदरी में गुजरे हैं, अब जितने दिन बाकी है एक एक लम्हे की कदर करें, दुआओं का एहतमाम करें। और जो जितनी औरतें यहाँ आई हैं, कल भी हमने दरखास्त की थी, आज भी हम दरखास्त कर रहे हैं कि हर घर में जहाँ 2-3 औरतें हैं तो कम अज कम एक औरत घर में एहतिकाफ में बैठे। एहतिकाफ के लिए वही कमरा जो यहाँ नमाज पढ़ते हैं, वो कमरा आपके लिए एहतिकाफ का कमरा है। आप अपनी जरूरत शरीरा के बगैर आप कमरे से बाहर नहीं जा सकते। जो जरूरियात है, अगर जरूरत से खाली होना है, वजू करना है, तो आप बाहर जा सकते हैं। उसके बाद फिर और अपने कमरे में आ जाए। तो 2-3 औरतें जहाँ घर में रहती है, दरखास्त है अल्लाह के दर को थाम ले। तेलंगाना के शहर बोधन में आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मुसलसल 40 दिन नमाज फजर की पाबंदी से अदायगी पर तलबा में साइकिल की तकसीम का इनाम हवाले किया गया। इस मौके पर आज बाद नमाज फजर मरहबा फंक्शन हॉल में इस प्रोग्राम की अख्तितामी तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी मौलाना हाफिज लायक साहब सदर जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद आबिद हुसैन फारूकी जमात इस्लामी मोइनुद्दीन बाबा सदर अक़लियत सेल बोधन व दीगर ने खिताब किया। सदर आयशा वेलफेयर ट्रस्ट आयशा आमिर अहलिया आमिर शकीर रुकन असम्बली ने खिताब करते हुए तलबा को अपने नमाजों की पंजुगाना अदायगी पर ताकीद की। 700 तलबा इस फहरिस्त में शामिल थे, जिसमें जामिया मस्जिद रईस पेट से 217 तलबा ने बाजमात फजर अदा किए। आयशा मैडम का और ये
ऐसा में भगवान का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला आपको उसका दर्द दे। हम सबको 5 टाइम नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और आने वाले अहकामात में शरीर से आपको कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। आयशा फातिमा का तहे दिल से यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ और सबसे पहले मैं आपको उम्र की शहादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी उम्र कबूल फरमाए। अब अभी आज जो बच्चों को सही तकसीम की जा रही है, अल्लाह ताला इसका आपको बेहतरीन अजर देगा। ये जो बच्चे जब नमाज के पाबंद रहेंगे, इनकी यहाँ से नस्लें भी इंशाअल्लाह उनकी ये देखकर वो भी पाबंद रहेंगे। क़यामत तक ये अमल यानी सबसे जारी में रहेगा। और इसमें हमारे एमएलए साहब के वालिद मोहतरम मरहूम आजम साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये बच्चों की जो नमाज वगैरह बच्चे हैं, आप भी उनके वालिद के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और आप लोग भी नमाज़ों की पाबंदी करें। जो अभी का जो मकसद है, जो साइकिलें जो तकसीम की गई है, ये खाली तकसीम इसलिए की गई है बच्चों को नमाज से पाबंद करने के लिए और उनको दीन की शौर बेदारी के लिए, इसके लिए साइकिलें तकसीम की गई है। और आप लोग भी इस दीन से जुड़े रहें और हमारे शकील आमिर साहब के लिए उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको इसी तरह दीन का काम लेते रहे उनसे और उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें और सेहत और आफियत के लिए भी दुआ करें। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स मुकाबले मुनक्कद किए जा रहे हैं। इसी को लेकर साबिक BRS कॉरपोरेटर मित्रा कृष्णा ने इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए हर तबके के अफराद को दावत दी और इस बारे में मज़ीद जानकारी दी। BR अम्बेडकर जयंती उत्सव के समारोह के शुभ संदर्भ पर 14 तारीख को जो अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं बस्ती बस्ती में, उनको बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती में पार्टिसिपेट होने के लिए हम सभी वर्गों के लोगों को मैं TRS पार्टी की सौजन्य से उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। साथ ही साथ 16 तारीख को SBI गार्डन में बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर विद्या विकास अवार्ड के द्वारा हम उनको अवार्ड दे रहे हैं, जिसमें मेरिटोरियट स्टूडेंट्स को, सोशल वर्करों को, बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को और जितने भी हमारे हैदराबाद और तेलंगाना में जो भी रेसलिंग हो या टाइकोंडो हो या टेबल टेनिस हो, ऐसे लोगों को हम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे अवार्ड दिया जा रहा है। मैं जो भी नेशनल और इंटरनेशनल जो भी पार्टिसिपेट हुए या खेले, वो लोगों से मैं आवेदन कर रहा हूँ कि वो एप्लीकेशन मित्रा एसोसिएट के नाम पर एप्लीकेशन भिजाइए। कमेटी डिसाइड करके उनको अवार्ड देने के लिए हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। और उसी संदर्भ पे आज टाइकोंडो टूर्नामेंट किशोर भाई के नेतृत्व में और मुकेश भाई के सौजन्य से आज टूर्नामेंट भी किया गया है, जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स के महिलाओं को और स्टूडेंट्स को हम लोग बुला के उनका फाइनलाइज किया गया है। उनको जो अवार्ड 16 तारीख संडे के दिन 11 बजे हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जज आने वाले हैं और हमारे राष्ट्र के मंत्रीगणों भी पार्टिसिपेट होंगे, लोकल MLA लोकल MP भी वो प्रोग्राम में हासिल होंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट और जो लोग भी सोशल वर्कर पार्टिसिपेट करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है उनसे। कोमरम भीम आसिफाबाद पुलिस आपके लिए प्रोग्राम के तहत वसुधा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम आज शाम के अवलिन सातों में ज़िला कोमरम भीम आसिफाबाद के तिरियानी मंडल में ज़िला SP ने सिलाई मशीनों की मुफ्त तकसीम के प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर ज़िला SP सुरेश कुमार ने अपने खिताब में कहा कि तमाम ख़वातीन को वसुधा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कायम किए गए इस अच्छे मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। रोज़गार के लिए किसी पर इन्हिसार किए बगैर हर औरत को खुद रोज़गार हासिल करना चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। कम्युनिटी पुलिसिंग से आवाम और पुलिस के दरमियान दोस्ताना माहौल पैदा हो रहा है और पुलिस आवाम की खिदमत के लिए हमेशा दस्तयाब रहेगी। उन्होंने नौजवानों को बुरी आदतों और गैर समाजी सरगर्मियों से दूर रहने की ताकीद की। నాతో పాటు వచ్చినటువంటి మా అడిషనల్ SP, మా DSP, CI, SI, అదేవిధంగా వసుధా తరఫున వచ్చినటువంటి ఉమా గారికి, వారి అసిస్టెంట్స్కు, లోకల్ సర్పంచ్ అండ్ అదర్ సర్పంచెస్,
అదేవిధంగా మీడియా మిత్రులు, మా పోలీస్ సిబ్బంది, ముఖ్యంగా ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఇక్కడికి ఇవాళ ఈ మిషన్లు తీసుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా ఇంకా ట్రైనింగ్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు అందరికీ నా నమస్సుమాంజలు. సో మీ అందరికీ తెలుసు, వసుధా వారు గత సంవత్సర కాలంగా ఈ జిల్లాలో చాలా చక్కటి కార్యక్రమాలు, ముఖ్యంగా వాళ్ళ దాంట్లో నాకు అన్నిటికంటే బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఉపాధి, మహిళలకి ఉపాధి ఇవ్వాలి, లేదంటే ప్రజలకి ఉపాధి ఇవ్వాలి, వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలి. ఇప్పుడు మనం వచ్చామా, ఏదో ఒక ప్రోగ్రాం చేసామా, పేపర్లో ఫోటో వేయించుకున్నామా, అలాగే సోషల్ మీడియాలో పెట్టుకున్నామా, వెళ్ళిపోయామా అనేది కాకుండా నిజంగా నిజాయితీగా మహిళలు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలి, అందుకోసం మనం ఏదో ఒకటి చేయాలనే తపంతో వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మీ పిల్లలవి, మీవి, మీ హస్బెండ్ అయినా బట్టలు కుట్టుకునే స్థాయికి రండి. దానివల్ల అయినా మీకు సంవత్సరానికి కనీసం 10-15 వేలు మిగులుతాయి. చాలు కదా, మన డబ్బులు జేబులోంచి డబ్బులు పెట్టకుండా మనకి డబ్బులు మిగిలితే చాలు కదా, అట్లా ఆలోచించండి. సో మరొకసారి ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం నిర్వహించినందుకు వసుధా వారు దాదాపుగా ఈ జిల్లాని వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకున్నట్టుగా ఈ జిల్లాలో జైనూర్ నుంచి, లింగాపూర్ నుంచి, సిర్పూర్ నుంచి, తిర్యానీలో, ఆసిఫాబాద్లో అన్ని చోట్ల కూడా ఎంతో చక్కటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. వారికి నా తరఫున అభినందనలు. అదేవిధంగా మా అడిషనల్ ఎస్పీ గారు కూడా ఆ వసుధాలో డైరెక్టర్గా ఉండి వారిని తీసుకొచ్చి మోటివేట్ చేసి చేయిస్తూ ఉన్నారు, అచ్చేశ్వరరావు గారు, ఆయనకు కూడా నా అభినందనలు. అదేవిధంగా మా ఎస్ఐ, సిఐ, డిఎస్పీ మీ అందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడే చెప్పినారు, రోంపల్లి నుంచి గుండాల వరకు రోడ్డు వేసినప్పుడు కూడా మా ఎస్ఐ అక్కడే 10 రోజులు ఉండి, మా సిఐ కూడా అక్కడే ఉండి చాలా ఆ లోకల్ ప్రజలందరినీ మోటివేట్ చేసి వాళ్ళందరికీ రోడ్ వేయడం జరిగింది. అదొక్కటే కాదు, ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు మా పోలీస్ స్టాఫ్, మా కానిస్టేబుల్స్ కానీ, హోంగార్డ్స్ కానీ. मदनूर गांव में रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें बांसवाड़ा डीएसपी जगन्नाथ रेड्डी, रैपिड एक्शन फोर्स के डीएसपी पवन कुमार राउत, इंस्पेक्टर खालिद, बिचकुंडा सीआई कृष्णा, मदनूर एसएसआई कृष्णा रेड्डी, पेटकोट पगल एसएसआई कोना रेड्डी और दिगर ने शिरकत की। ये फ्लैग मार्च गांधी चौक, रत्ना गली, एल्लम्मा गली, मारवाड़ी गली से पुलिस स्टेशन तक निकाला गया, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स के 60 जवानों ने हिस्सा लिया। महेश्वरम एसीपी सी अंजैया ने मीडिया से बात करते हुए आवाम को खबरदार किया कि वो अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी तरह का अननोन एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें, वरना उन्हें बहुत बड़े नुकसान से दो चार होना पड़ सकता है। आजकल ये पब्लिक को मैं आपके प्रेस मीडिया से मैं एक अपील कर रहा हूँ, मैं जो सेल फोन में जो प्ले स्टोर में जाके अननेसेसरी अननोन ऐप्स डाउनलोड करके, या लोन के लिए समझो, या टीवी रिपेयर के लिए समझो, एसी रिपेयर के लिए समझो, कुछ ना कुछ नंबर आप अपलोड करें तो उसमें फेक कॉल्स आता, फेक वो सेल नंबर आता, वो सेल नंबर आप मारे तो उन्होंने अपने को बिलीव करा के क्या करता बोले तो अमाउंट के थोड़ा पहले एक 500 रुपीज़ नहीं तो 1000 रुपये डिपॉजिट करने के लिए बोलता, सर्विस चार्जेस के लिए, बाद में पूरा अपने ओटीपी शेयर करता, न तो बैंक का डेबिट कार्ड कुछ शेयर करने के लिए बोलता। अनोइंगली आप उनको शेयर करें तो पूरा अपने बैंक को लिंक रहता, बैंक नंबर, अपने सेल फोन नंबर बैंक अकाउंट लिंक रहता। एक बार पूरा अपने सेल फोन में बैंक डाटा पूरा उनको रिट्रीव करके पूरा अपने को मालूम ही नहीं रहता, पूरा अमाउंट उनको चले जाता, जब अपन पूरा लॉस हो जाता। इसलिए पब्लिक पूरा कोई अननोन नंबर से कॉल आए तो, नहीं तो अननोन ऐप्स कुछ भी प्ले स्टोर में जाके वो अपने क्या करना, वो ऐप इंस्टॉल नहीं करना, कुछ भी तो डायरेक्ट अपने ओरिजिनल साइट में जाके वो कंप्लेंट को शोरूम को जाके करने का मैं अपील कर रहा हूँ पब्लिक को, किसी को लॉस नहीं होता। रचकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में उबेर कैब रोबरी ऑफेंडर्स को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से कारें, 6 मोबाइल फ़ोन, 1 चाकू जिनकी मजमूई कीमत 8,50,000 है, जब्त की गई। CCS LB नगर टीम ने पहाड़ी शरीफ पुलिस के साथ मिलकर रचकुंडा कमिश्नरेट से 2 साबिक कैब ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों ही मुलजमीन पहले कैब ड्राइवर के तौर पर काम किया करते थे। ये दोनों ही अफराद नशे के आदी थे और शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए कैब ड्राइवरों को अनजान मकाम पर ले जाकर लूट लिया करते थे। 6th नाइट बोले तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7th आता, 6th नाइट को मिडनाइट अबाउट 12:45 को ये मिर्ज़ा आजम बेग बोल के ये ड्राइवर है, ऑफिस बाबा नगर में रहता, इनका कार लेके LB नगर में इंतज़ार कर रहा था। वही टाइम पे 12:45 के
कॉल आया, मोहम्मद अहमद रज़ा, वो कैब बुक करते ना, वो उबर कैब बुक करे तो उनको बोला, लोकेशन बताया तो दो मोहम्मद रज़ा और फ़खरुद्दीन बाबा बोल के दो बच्चा एयरपोर्ट जाने के लिए वो कार बुक करे थे। उन्होंने एलबी नगर में पिक करके उनको दोनों को पैसेंजर को समझ के उन्होंने ऐसा सेम बालापुर मंदमल्लम बालापुर ऐसा पहाड़ी से बालापुर से ऐसा आके आरसीआई रोड्स में से इधर वीडियोकॉन जंक्शन के पास आने के बाद उन्होंने पेशाब करने के लिए उन्होंने जो पैसेंजर्स बोला ड्राइवर को, उन्होंने बोला आइंदा नेक्स्ट ओनली एयरपोर्ट है नज़दीक है, वहाँ जाने के बाद गाड़ी रोकते बोले तो उन्होंने नहीं रोका। उन्होंने एक साइड पे बैठा था और पीछे एक आदमी बैठा था, उनको ज़बरदस्ती उनको खींच के एक चाकू से उनको ड्राइवर की इंजरी करके उनको मार के कार में सुतार देके उनका सेलफोन कार लेके भाग गया। उन्होंने जो इंजर्ड कंप्लेंट मिर्ज़ा आजम बेग सीधा एक गाड़ी पकड़ के वो ट्राई करा, उन गाड़ी पकड़ने के बाद उसको चेज़ करने के लिए, मगर उन्होंने गाड़ी के साथ सेलफोन चोरी करके इनको मार के चले गया था। उन्होंने कई दूसरा पैसेंजर्स हेल्प लेके एयरपोर्ट जाने के बाद एयरपोर्ट में उनका फ्रेंड्स को डिस्कस करे तो उन्होंने अपने व्हाट्सअप करा। व्हाट्सअप करने के बाद उन्होंने घर को चले गया, ट्रीटमेंट कर लिया। सुबह मॉर्निंग मेरे को ऑटोमेटिक यूट्यूब व्हाट्सअप कर लेते ना, वो ट्विटर में पोस्ट लगाया उन्होंने कोई पुलिस एक्शन लेने के एबल का। मॉर्निंग में हमारे पुलिस स्टेशन को पहाड़ी शरीफ का के कंप्लेंट करे तो क्राइम नंबर 208/2023 अंडर सेक्शन 394 रॉबरी सेक्शन में केस रजिस्टर हो गया। रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में अब उनका ऑलरेडी ऊबर में बुक करने के बाद नंबर आता ना, नंबर के साथ चेक करे तो उनका एड्रेस वहाँ मिला, अपने जगतगुरु तक केपीएच की तरफ एड्रेस मिला। वो केपीएच तरफ एड्रेस मिलने के बाद हमारा टीम्स और इसमें केसेस में हमारा सीसीएस टीम अपने राचकोंडा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करके हमारे भी साथ में लेके उनको ट्रैक करने के लिए टीम्स लगा के कोशिश करा। ये इन्वेस्टिगेशन में सुबह उनको वहाँ घर को जाके दोनों को मोहम्मद रज़ा अहमद रज़ा को और फ़खरुद्दीन बाबा है, दोनों को, एक तो वेस्ट बंगाल के A1 मोहम्मद अहमद रज़ा वेस्ट बंगाल के और फ़खरुद्दीन बाबा ने कर्नाटक के, दोनों भी साथ में फ्रेंड्स हो गया। फ्रेंड्स होने के बाद ऐसा चोरियां कर रहे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हिंदुस्तान में पिछले 9 सालों में सबसे बेहतर मुजाहरा करने वाली रियासत है तेलंगाना। केटीआर का पीएम मोदी को चैलेंज, कहा तेलंगाना जैसा परफॉर्म करने वाली किसी भी एक रियासत का बताएं ना। सिद्दीपेट में अवामी जलसे से हरीश राव का खिताब, तेलंगाना की फलाही स्कीमात की तारीफ की तो वहीं बीजेपी पर डबल इंजन सरकार का नाम लेकर की तनकीद। सिंगारेड्डी को पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन करने की साजिश रच रही है मोदी सरकार। महाधरना में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पी अजय कुमार ने किया बीजेपी हुकूमत को खबरदार। सब्सिडी लोन डबल बेडरूम स्कीम के बाद अब इफ्तार के नाम पर मुसलमानों को धोखा दे रही है तेलंगाना हुकूमत। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर सूफी खैरुद्दीन कादरी का बयान। अननोन एप्लीकेशन फोन में डाउनलोड करने से महेश्वरम एसीपी ने आवाम को किया खबरदार, बताया कि किस तरह फोन से तुम्हारा बैंक अकाउंट हो सकता है खाली। और कैब ड्राइवर्स को लूटने और उनकी कारें चुराने वाले दोनों आदि चोर गिरफ्तार। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट पुलिस ने की पहाड़ी शरीफ पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई। बीबीएन न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दिगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।